गुड मॉर्निंग छात्रों। इसके पहले दिन हमने पढ़ा था हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसकी कुछ शाखाएं हमने और उसके बारे में कल देखा था। अब उसके बाद जो है आज पढ़ेंगे जो उनके काल हैं, उनकी हम शाखाओं के बारे में, उनकी जो मुख्य शाखाएं उप शाखाएं उनके बारे में हम देखेंगे। तो कल आपको बताया गया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है इसका वर्णन किया, लिखा, इसको विभाजित किया। तो आदिकाल, भक्तिकाल, अवैधकाल, आधुनिक काल, 4 कालों में इसका विभाजन हुआ है मुख्यतः। फिर इसके अंतर्गत आदिकाल की तो कोई शाखा नहीं है, आदिकाल तक ही सीमित रहा। भक्तिकाल की 2 शाखाएं हो गई, भक्तिकाल की 2 शाखाएं हो गई, एक निर्गुण भक्ति धारा, दूसरी है सगुण भक्ति धारा। फिर उसके बाद निर्गुण भक्ति धारा की 2 शाखाएं हो गई, ज्ञान मार्ग की शाखा और प्रेम मार्ग की शाखा। फिर सगुण भक्ति धारा की 2 शाखाएं हो गई, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। फिर यहाँ पर लिखा है रीतिकाल की भी कुछ शाखाएं हैं, 2 शाखाएं हैं, रीति मुक्त, रीति मुक्त और रीति पर। ठीक, तो हम सबसे पहले आदिकाल के बारे में थोड़ा जानेंगे। आदिकाल का मतलब जो बीत चुका था, उस समय राजा महाराजाओं का शासन था। राजा महाराजा कैसे रहते थे, कैसे अपना मनोरंजन करते थे, उस समय की जो भाषाएं क्या थी, उस समय लोग कैसे लिखते थे, तो यानी उस समय क्या है लड़ाई झगड़ा के बारे में वर्णन मिलता था। एक देश को दूसरे देश से पराजित करने के बीच जो युद्ध होते थे उनका वर्णन मिलता था, तो ऐसे उनकी वीरताओं का वर्णन मिलता था। तो ऐसी वर्णन को जो है आदिकाल में रख दिया गया। किसमें रखा गया? आदिकाल में। फिर उसके बाद जो है भक्ति का, यानी भक्ति का तात्पर्य है कि भक्ति करना। तो निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। तो निर्गुण भक्ति धारा का मतलब होता है निराकार ब्रह्म की उपासना करना, यानी ईश्वर को हम साक्षात न देख करके निर्गुण की ब्रह्म की उपासना करें कि ईश्वर सर्वव्यापी है, सभी जगहों पर ईश्वर मिलता है हमें और हमारा कल्याण करता है। तो इसलिए ईश्वर हमारे हर पल हर समय हमारे साथ रहता है। इसी युग का मानना, इस धारा का मानना ये। फिर इसकी 2 शाखाएं हैं, निर्गुण भक्ति धारा की एक ज्ञान मार्ग की शाखा और एक प्रेम मार्ग की शाखा। तो ज्ञान मार्ग की शाखा का मतलब और निर्गुण मार्ग की धारा के कवि कौन? मुख्य कवि इसके हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी जो थे उनका मानना था कि जो है ईश्वर कहीं पर नहीं, ईश्वर सभी जगहों पर। वो गुरु को ही अपना ईश्वर मानते थे कि गुरु जो हमें बताता है सही मार्ग, वही हमें ईश्वर है। गुरु के द्वारा हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं और गुरु ही हमें ईश्वर से अवगत कराता है। तो इसलिए वो ईश्वर को न मान करके गुरु को ही अपना ईश्वर, आराध्य, पूजनीय सब कुछ मानते थे। तो ज्ञान मार्ग, ज्ञान के मार्ग, अध्ययन करके ज्ञान के द्वारा जो है ईश्वर की प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना, वो ज्ञान मार्ग की शाखा। फिर प्रेम मार्ग की शाखा। प्रेम मार्ग की शाखा क्या है? प्रेम मार्ग की शाखा का मतलब है कि प्रेम के द्वारा, किसके? प्रेम के द्वारा, प्रेम का आश्रय लेकर ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की है। और इसके अंतर्गत जैसे मलिक मोहम्मद जैसी कुतुबन, मलिक मोहम्मद जैसी कुतुबन, मंथन, ये सब क्या है? शेख नबी, ये सब इस युग के कवि हैं। किसे? प्रेम मार्ग की शाखा। फिर उसके बाद दूसरी शाखा आ जाती है इसकी सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा का मतलब क्या है? सगुण भक्ति धारा का मतलब है कि ईश्वर की मूर्ति को हम देख करके उसके सामने अपनी बात को रखें। तो जब ऐसी बातें हम अपने साक्षात हम देखें, फिर उसके बाद जो है हम उस पर अपनी आस्था टिकाएं, तो सगुण भक्ति धारा कहलाता है। फिर इसमें 2 भाग हुए, राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा में, राम भक्ति शाखा का मतलब को आप जानते हैं कि राम के अवतार का जो वर्णन मिलता है, वो राम के अवतार का जो वर्णन किया है तुलसीदास जी ने किया है। और तुलसीदास
तुलसीदास जी है जो है सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। तो कवि है तो राम भक्ति शाखा ने राम के अवतार का वर्णन किया है। किसने किया है? तुलसीदास जी ने किया है। फिर उसके बाद कृष्ण भक्ति शाखा का यानी कृष्ण के अवतार का वर्णन मिलता है। कृष्ण की भक्ति दिखलाई गई है, जैसे सूरदास जी ने कृष्ण की भक्ति की, मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति की है। तो ऐसा जो मिलता है तो कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आता है, राम भक्ति शाखा के अंतर्गत तुलसीदास जी आते हैं। फिर उसके बाद जो है आपका आता है अगला हो गया फिर रीतिकाल। रीतिकाल को हम श्रृंगार काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके प्रमुख कवि जो है हमारे बिहारी लाल जी। कौन है इसके कवि? बिहारी लाल जी है इसके। और बिहारी लाल जी फिर इसकी दो शाखाएं हैं, रीतिमुक्त और रीतिबद्ध। तो ये सिलेबस में हमारे मुख्यता नहीं है, ज़्यादा इनके बारे में हमको नहीं है, लेकिन जो है इनकी शाखाओं तक ही हम सीमित रहते हैं इसमें। रीतिकाल यानी श्रृंगार काल के नाम से। और एक पॉइंट छूट गया है, जैसे आदिकाल का नाम। आदिकाल का नाम क्या है? आदिकाल को हम जानते हैं किस नाम से? चारण काल के नाम से, वीरगाथा काल के नाम से। ठीक है, तो इसलिए ये उपनाम। कभी कभी ये क्वेश्चन मिलता है, पूछा जाता है कि आदिकाल का दूसरा नाम क्या है? तो वो क्या है? चारण काल और वीरगाथा काल। तो ये इस आदिकाल के दूसरे नाम। इसी प्रकार से भक्ति काल को, एक क्वेश्चन इसमें भी बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, भक्ति काल को और किस नाम के जानते हैं? या भक्ति काल, स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? तो भक्ति काल को। भक्ति काल का दूसरा नाम स्वर्ण काल। फिर उसका रीति काल, श्रृंगार काल और आधुनिक काल का आपका आधुनिक काल है। फिर उसके बाद अगला हम देखते हैं जो है भारतीय आधुनिक काल को जो है भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग और प्रयोगवादी और नई कविता का युग। यानी आधुनिक युग का मतलब कि यानी वर्तमान में हम चल रहे हैं। आधुनिक युग का मतलब वर्तमान में चल रहे हैं। तो भारतीय युग के पहले युग आया पूर्व भारतीय युग। ठीक है, लेकिन वो हम गद्य में देखते हैं, ये पद्य में जो है पूर्व भारतीय युग। तो भारतीय युग का मतलब जो है भारतीय युग भारतीय हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा है। भारतीय युग के जनक कौन है? भारतीय हरिश्चंद्र, जो 1850 में जन्म हुआ था और 1885 ईस्वी में खत्म हो गए। मात्र 35 वर्ष की आयु में जो है बहुत ही श्रेय प्राप्त किया। मात्र 35 वर्ष की आयु में ये इन्होंने बहुत ही श्रेय प्राप्त किया और उनके नाम से जो है एक युग बन गया। तो इस युग को इस काल जो है अगला भारतीय युग जो है हमारा 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी तक लगभग चला। और इसमें भारतीय युग के जन्मदाता माने जाते हैं भारतीय हरिश्चंद्र। इसमें राजकीय भावना का विकास मिलता है और जो है रीतिकाल के कवियों के राजश्रय में रहने के कारण जनजीवन का संबंध भी मिलता है और कवियों ने जनभावना को पुनः जागृत किया है। फिर उसके बाद द्विवेदी युग आ जाता है। तो इसका भी हम जानते हैं कि द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। द्विवेदी युग किसके नाम पर? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर जो है द्विवेदी युग पड़ा है। और इसमें क्या हुआ? आंदोलनों का, इसमें जो है खड़ी बोली के आंदोलन का तीव्र होना, यानी खड़ी बोली जो बोली जा रही थी उसके आंदोलन होने लगे थे इस युग में। और इस युग के कवि जैसे मैथिली शरण गुप्त हैं, श्रीधर पाठक हैं और जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। ये इसके कवि हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, हरिऔध हैं। फिर उसके बाद छायावादी युग। छायावादी युग कहाँ? छायावादी युग के 4 स्तंभ माने जाते हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, ये इसके युग हैं। इन्हीं पर जो है छायावादी युग टिका हुआ है। ठीक है, इसके मुख्य कवि हैं। अगर इनके बारे में हम पढ़ते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं, याद रखते हैं, तो वो छायावादी युग समझ लीजिए हम विस्तृत अध्ययन हमने कर लिया है। तो इसके 4 स्तंभ माने जाते हैं, आपको हमने बताया। फिर उसके बाद जो है ये 1918 से लेकर के 1936 ईस्वी तक ये युग चला था, छायावादी युग। तो इसके जैसे
बताया आपको हमने। फिर उसके बाद छायावाद के प्रमुख कवि जैसे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, है ना। इधर हम देख लेते हैं, बहुत मेन बात है। कौन कौन? सुमित्रानंदन पंत, है ना, इनको पंत के नाम से भी जानते हैं, निराला के नाम से जानते हैं, और फिर किसके? महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, और फिर जयशंकर प्रसाद। ये चार स्तंभ हैं, किसके हैं? छायावादी के ये चार स्तंभ हैं। तो इस युग को बहुत ही सीरियस तरीके से हमको पढ़ना है। फिर उसके बाद प्रगतिवादी युग जो है धीरे धीरे प्रगति करता है गया, इसमें बदलाव होते गए। तो फिर जो है इस युग के कवि जो है हमारे वो है रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, ये इस युग के कवि हैं। फिर प्रगतिवादी युग और नई कविता का युग आया, और प्रयोगवादी का 1943 से 1949 तक इस युग का कार्यकाल रहा। फिर उसके बाद जो है हम इतना पढ़ने के बाद अब हम जो है एक जो है जो आपके एक काल विभाजन है उनका हम थोड़ा उनके बारे में और उनके युग के बारे में और उनके लेखकों के कवियों के बारे में हम जानेंगे। फिर उसके बाद आ जाती है आपका आदिकाल। तो आदिकाल को चारण काल, वीरगाथा काल के नाम से हम जानते हैं, और उत्थान काल के नाम से जानते हैं। तो आदिकाल में क्या हुआ? देश जो है वो छोटे छोटे रियासतों में बटा था, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था। तो राजा आपसी झगड़ों से झगड़ा करना ही उनका मूल उद्देश्य था, अपनी रियासत को बढ़ाना और झगड़ा करना उनका मेन उद्देश्य था। तो उस समय क्या है, दलपत विजय कवि थे, उन्होंने कुमार रासो एक काव्य लिखा। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो, जगनिक परमाल रासो, इसको हम आलाखंड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? आलाखंड के नाम से भी जानते हैं। नरपतलाल बीसल देव रासो, ये चार जो है कवि मुख्य हैं उस युग के। और क्या है, तो इनकी रचनाएं पूछी जरूर जाती है। कुमार रासो किसकी रचना? दलपत विजय की रचना आदिकाल की। कोई दो विशेषताएं लिखी तो उसमें क्या है, जो है आश्रयदाताओं की प्रशंसा थी आदिकाल में, जो राजा के आश्रय में थे उनकी प्रशंसा होती थी, और देश छोटी छोटी रियासतों में बटा था, युद्धों का सुंदर वर्णन मिलता है। ये सब आदिकाल की विशेषताएं थी और प्रवृत्तियां थी। तो यहीं पर आज जो है क्लास बंद होती है। थैंक यू। और अगली क्लास जो है आपको कल इसके आगे का आपको पढ़ाया जाएगा। बाकी जो नोट्स मिलते हैं आपको उनको कंप्लीट